बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत सारे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपके नहीं कराया जा रहे हैं और आप लोग को वापस जो है भेज दिया जा रहा है और आपके काउंसलिंग सेंटर से आपके समस्या का समाधान भी जो है नहीं बताया जा रहा है कि आप अपने समस्या का समाधान इस तरीके से लाते हैं तो फिर हम यहाँ पर क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो हम यहाँ पर कर देंगे। और कुछ समस्या का समाधान भी आपका बताया जा रहा है, तो इस तरीके से आपका समाधान बताया जा रहा है कि आप उस रास्ते पर जा ही नहीं सकते हैं और नॉर्मल सी बात है आप वहाँ से जाकर अपने समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं तो वो फिर आप दोबारा भी जाते हैं तो भी वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है वो नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आपका समस्या है उसी तरीके से किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी का समस्या है, लेकिन उस शिक्षक अभ्यर्थी का काउंसलिंग सेंटर यानी दूसरा जिला जो है आवंटित किया गया है और उसके काउंसलिंग सेंटर पे आपका समस्या बराबर था। आपके काउंसलिंग सेंटर पे आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन आपका ही जैसा समस्या किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी था, लेकिन उस काउंसलिंग सेंटर पे क्या है कि उस समस्या के कार्ड भी उन शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके करा लिए गए। अब यहाँ पर आप लोग का डाउट है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हम यहाँ पर मान लें कि हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर या फिर वंचित आप हो गए, तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल वंचित तो नहीं हुए हैं और यहाँ पर इस तरीके से आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आपके काउंसलिंग कराए जा रहे हैं ये आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, एक तरीके से देखेंगे तो जिले वाइज आपका जो है वो डिपेंड करा है और उस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो भी काउंसलिंग कर्मी है उनको किस तरीके से निर्देश दिए हैं और किस तरीके से उनके तरफ से बोला गया कि इस तरीके से गलती है तो आप काउंसलिंग मत करेगा और इस तरीके से आपका गलती है तो वो आप मैनेज करते हुए काउंसलिंग जो है वो कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर सबसे एक तरीके से मेन देखेंगे तो जो आपका काउंसलिंग का महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो जो आपके काउंसलिंग के कर्मी हैं यानी जो आप लोग का काउंसलिंग करेंगे उनके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है कि वो लोग आपका चाहेंगे तो काउंसलिंग कर देंगे और चाहेंगे तो आपका काउंसलिंग जो है वो नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो एक ही कैंडिडेट का बैठकर वहाँ पर डाटा नहीं देखेंगे कि काउंसलिंग कर्मी किस तरीके से सही करें काउंसलिंग या फिर गलत करें, तो एक तरीके से देखेंगे तो आपके काउंसलिंग कर्मी के ऊपर जो है आपका डिपेंड कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे जिले के जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं बहुत अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक हो रहा है तो वो आपका काउंसलिंग कर दे रहे हैं मैनेज करते हुए, क्योंकि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है वो यदि आपके पास है और हर एक तरीके से सही है, थोड़ा बहुत कहीं पर आपका त्रुटि वगैरह हुआ है या फिर मिस्टेक वगैरह है या फिर टंकन वगैरह त्रुटि है तो उसको मैनेज करते हुए आपका काउंसलिंग कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे आपके काउंसलिंग सेंटर पे थोड़ा बहुत भी आपका मिस्टेक है तो भी वो लोग आपका काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं और आपको साफ तौर पे मना कर दे रहे हैं कि नहीं हम आपका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जो कि इसी को लेकर यहाँ पर जो आपका एक तरीके से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ रहा है यहाँ पर आपके गलत डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर दिन रात एक करके मेहनत करके आप अपना मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर आप लोग का किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के आप सभी लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको सब्र के साथ जो आपके रास्ते हैं उस रास्ते पर आप जाते हैं तब। जैसे यहाँ पर आपके गलत डॉक्यूमेंट्स को लेकर है तो देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से इसका आपका रास्ता निकाल दिया गया है। कल ही शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपके बीपीएससी हैं उनको पत्र जो है आपका जारी किया गया था, ये थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए आपको आज जो है विज्ञापन वगैरह में जो है वो देखने को नहीं मिला था। तो फिर यहाँ पर क्या है कि आज आपका विज्ञापन में जाएगा, तो हो सकता है कि देर शाम तक जैसे आपका विज्ञापन के लिए जो है वो जाता है फिर उसके बाद कल के आपके कल क्या है कि आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा और बाकी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका पोर्टल है उसको ओपन भी जो है आपका कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप गलत डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दिए हैं और उसके स्थान पर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है तो आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। और जैसे आप अपना सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे फिर अपलोड करने के बाद उसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उस पर आपका बीपीएससी का वाटर मार्क लग जाएगा और फिर जाकर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आप यहाँ पर करा सकते हैं। तो इसलिए देखेंगे तो ये आपका कल का लेटर जारी किया गया था तो अभी तक बीपीएससी की तरफ से आपका पोर्टल पे अपडेट नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि देर शाम तक बीपीएससी को ये मतलब आपका पत्र जाए तो आज यहाँ पर क्या है कि देर शाम तक या फिर रात तक बीपीएससी की तरफ से पोर्टल जो है आपका ओपन कर दिया जाएगा। फिर अपना डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपका त्रुटि वश आपने अपलोड किया हो तो उसके स्थान पर सही जो है आप डॉक्यूमेंट्स री अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका पत्र जारी किया गया बिहार लोक सेवा आयोग और यहाँ पर डेट जो है वो देख सकते हैं और बीपीएससी टीआरई 2 जो आपका परीक्षा फल है उसमें अनुशंसित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के यहाँ पर संदर्भ में यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया कि इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और यहाँ पर आपका वाटर मार्क को लेकर कि वाटर मार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं जो है आपका स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः उसे डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र जो आपके प्रशासनिक विभाग है उनसे अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा यहाँ पर नहीं। और निदेशालय में यहाँ पर क्या हुआ कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपना प्रमाण पत्र गलत अपलोड हो जाने के कारण काउंसलिंग में जो है आपकी कठिनाई होने के कारण पुनः आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु अनुरोध जो है वो किया गया है। मतलब यहाँ पर जो कि इस चीज़ को लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको शायद ख्याल होगा, आपने देखा होगा, तो उनकी तरफ से बोला गया था कि बीपीएससी टीआरई 2 में भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी गलत जो है डॉक्यूमेंट्स आप लोग कर दिए हैं और आप लोग री अपलोड करने का जो है मांग जो है कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में बीपीएससी की तरफ से मौका दे दिया गया था तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा किरकिरी हुआ था, तो इसलिए बीपीएससी की तरफ से इस बार आपको मौका नहीं दिया गया और यहाँ पर बोला गया कि जो आपके
जो आपका यहाँ पर विभाग है, जो भी आपका प्रशासनिक विभाग है, उनसे अनुशंसा प्राप्त हो जाता है बीपीएससी को, तो फिर बीपीएससी पोर्टल ओपन कर देगा और फिर आप लोग जो भी गलत डॉक्यूमेंट्स है उसके स्थान पर आप लोग सही डॉक्यूमेंट्स जो है आप यहाँ पर रीअपलोड जो है कर सकते हैं। तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आपकी काउंसलिंग में आ रही थी और बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर अनुरोध जो है शिक्षा विभाग को जो है किया गया था। तो शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को यहाँ पर अनुशंसा जो है भेजा गया है कि आप अपना पोर्टल जो है ओपन कर दीजिए और ये जो आपका नोटिस है इसको विज्ञापन वगैरह में शामिल करते हुए ये जो आपका पोर्टल है ओपन कर दीजिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपना मतलब जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट जो है रीअपलोड करना चाहता है तो अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रीअपलोड कर सकता है। तो ये आपका लेटर है और संभवतः हो सकता है कि कल आपको विज्ञापन न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो है इस चीज़ को लेकर देखने को मिले। बाकी आज यहाँ पर पूरा चांस रहेगा कि शाम तक या फिर देर रात बीपीएससी की तरफ से आपका जो पोर्टल है, जो कि आप अपने पोर्टल से लॉगिन जिस तरीके से करते हैं डैशबोर्ड पे, उसी पे जाकर जिस तरीके से आपका सेम बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में था तो उसी तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई 2 में भी रहेगा। और इससे एक दो नहीं काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर आप लोग एक तरीके से देखेंगे तो आपके मन में हो गया होगा कि काउंसलिंग नहीं हुआ तो हम यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए, क्योंकि आपने अन्य रास्ता भी अपनाया था, उसके बाद भी आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा पाए, नहीं जो है आपका हुआ। तो संभवतः अब यहाँ पर क्या है कि अब आप लोग को रास्ता मिल गया है और आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर समस्या जो है वो देख सकते हैं, कैंडिडेट का मेल जो है वो आया था और इनकी सिस्टर का जो है वो चयन 6 to 8 में संस्कृत विषय में जो है हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि इनके तरफ से कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट है, वहाँ पर क्या था कि इनके तरफ से जो 12th का नंबर जो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट है वो यहाँ पर इनके तरफ से डिटेल भर दिया गया। और जो बीएड का मार्कशीट था यानी बीएड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके स्थान पर एमआई का जो मार्कशीट है वो यहाँ पर इनके तरफ से अपलोड जो है कर दिया गया था। काउंसलिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में था, काउंसलिंग नहीं करा गया और वहाँ से बोला गया कि आप बीपीएससी ऑफिस जाइए। अब यहाँ पर देखिए कि जो काउंसलिंग वाले हैं वो बोले हैं कि बीपीएससी ऑफिस जाइए। क्या आप बीपीएससी ऑफिस जाएंगे तो क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि बीपीएससी वाले बोलेंगे कि हमारे पास शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पत्र ही नहीं जारी किया गया है, आप कहाँ पर जाइए, शिक्षा विभाग के पास जाइए। और शिक्षा विभाग वाले कहाँ पर भेजेंगे? काउंसलिंग वाले आपको बीपीएससी के पास भेजेंगे। तो एक तरीके से देखेंगे तो काउंसलिंग तक आप इस तरीके से करेंगे तो बीपीएससी से शिक्षा विभाग से बीपीएससी आप इस तरीके से जो है लगाते रह जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी के पास जाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमें कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ है, अनुशंसा प्राप्त होगा उसके बाद ही हम पोर्टल खोलेंगे। और जब पोर्टल खोलेंगे तो आपके लिए नहीं खोलेंगे बल्कि सभी कैंडिडेट के लिए जो है हम यहाँ पर पोर्टल जो है अपलोड करेंगे। और एफिडेविट भी जो है यहाँ पर स्वीकार जो है आपका नहीं किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पर कंफर्म है, आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका करा लिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि इसमें तो आपका कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बदलने का मतलब यहाँ पर रीअपलोड करने का मौका जो है आपका दिया जाएगा। यहाँ पर जो इन्होंने सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट इन्होंने गलत जो लिखा है, तो क्या इसके चलते क्या इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग करा लिया जाएगा? तो देखिए पूरा चांस है कि आपका यहाँ पर करा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बोला गया कि एफिडेविट आपका स्वीकार नहीं होगा, तो ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एफिडेविट वगैरह लगता है वो आप पीडीएफ अपलोड किया फिर उसके लिए आपका नहीं लगता है, बल्कि यहाँ पर कोई आपका त्रुटि या फिर टाइपिंग वगैरह या फिर टंकन मिस्टेक है तो ये तो आपका टंकन मिस्टेक ही ना आएगा, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट है वो आपने अपलोड थोड़ा ही किया, उसे तो आपने फिलअप किया होगा। तो इसलिए इसमें आपका त्रुटि मिस्टेक है, तो इसके लिए आप एफिडेविट जो है बनवा सकते हैं यदि उन लोग नहीं करते हैं तब। हालांकि उन लोग को कर लेना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो आप इनके लिए एफिडेविट बनवा लेंगे। और ये जो आपका अपलोड वाला है तो इसे आप अपना डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है करेंगे और इस तरीके से आप अपना सही करके आप क्या है कि अपना काउंसलिंग जो है आप यहाँ पर अपने काउंसलिंग सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक समस्या देखेंगे जो कि ये बिहार की फीमेल कैंडिडेट है और इनका सीटेट में जो है 82 मार्क्स है, उसके बाद भी इनका जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो नहीं कराया गया, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत है। जो भी इस तरीके से काउंसलिंग नहीं करें इनके ऊपर काफ़ी जो है मतलब एक तरीके से कार्रवाई जो है करना चाहिए कि इस तरीके से इन लोग मतलब टेंशन दे रहे हैं या फिर काउंसलिंग ही नहीं करें। दरअसल यहाँ पर जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट है उनको तो यहाँ पर कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हैं और बिहार के आप रहने वाले हैं तो आपका सीटेट में 75 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। और आप BC EBC या फिर EWS या फिर जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं और आपका सीटेट में 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बाद भी इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका नहीं कराया गया। इसमें इनका 90 नंबर वाला मामला नहीं है, बल्कि इनका नंबर है 55%, यानी इनका 82 और 83 नंबर वाला मामला जो है आपका फंसा हुआ है। जो कि सीटेट में आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिल्कुल 55% जो आपका मांगा जाता है, तो 55% आपका 82 नंबर पे क्वालिफाइड जो है मांगा जाता है। जो कि इसको लेकर प्रॉपर हम डिटेल में जो है वीडियो बना है, उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, उसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखेंगे और उस तरीके से आप एक तर्क के साथ और तथ्य के साथ आप जाते हैं फिर से काउंसलिंग के लिए, तो वो आप लोग का काउंसलिंग जो है वो कर लेंगे। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से आपका मैटर फंसा था कि वो लोग बोल रहे थे कि 82 नंबर नहीं बल्कि आपका 83 नंबर जो है होना चाहिए। फिर जितनी भी
फीमेल कैंडिडेट थी वो इस तरीके से तर्क के साथ अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा गई, तो उन सभी लोगों का करा लिया गया और आज तक वो लोग नौकरी भी जो है करे हैं। तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिलेगा, आप उससे जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का मौका है, तो इसको लेकर आप लोग का डाउट है कि कब पोर्टल जो है आपका खुलेगा, तो पूरा कोशिश है कि आज शाम तक या फिर रात तक आपका पोर्टल खुल जाएगा। बाकी आज शाम तक नहीं भी खुलता है तो आप लोग इसको लेकर निश्चिंत मत रहिए कि आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए। हमने आपको ऊपर ही बोला कि आप दिन रात एक करके मेरिट में आए हैं, तो आप लोग का यहाँ पर होगा और शिक्षा विभाग की तरफ से आपका अनुशंसा भेज दिया गया बीपीएससी को। और जैसे आपका बीपीएससी की तरफ से सॉफ्टवेयर है थोड़ा सा अपडेट करने में मौका लगेगा, क्योंकि अभी आपके OMR शीट वगैरह इस पर आपके काम चल रहे हैं, तो वो लोग पोर्टल जो है ओपन कर देंगे। जब शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बोला गया कि पोर्टल ओपन करिए, तो बीपीएससी की तरफ से पोर्टल ओपन जो है आपका कर दिया जाएगा। तो आज शाम तक या फिर देर रात तक यहाँ पर पोर्टल क्या है कि आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अब रीअपलोड जो है सही तरीके से आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का डाउट है कि जैसे जो आप लोग जाना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए कि हम यहाँ पर जैसे बहुत सारे आपके मिस्टेक होते हैं, तो किसी में क्या होगा कि थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक होगा, जिसके कारण आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए रुक जाएँ या फिर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जो है वो चले जाएँ। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक है और आपको पता चला है कि हमारे काउंसलिंग सेंटर पर काउंसलिंग इस चीज़ को लेकर करा लिया जा रहा है, तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपका काउंसलिंग एक आध 2 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। आपका काउंसलिंग मुश्किल से देखेंगे तो आपका 10 से 12 दिन तो आपके काउंसलिंग सेंटर जो आपके जिले वाइज बनाए गए हैं वहाँ पर चलेगा। फिर उसके बाद जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर आप लोग को जो बचे छठे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वहाँ पर आप लोग को बुलाकर काउंसलिंग करा लिया जाता है। तो इसलिए आपके पास पर्याप्त समय है। आप यदि जाना चाहते हैं कि नहीं हम जाएंगे काउंसलिंग के लिए तो आप जा सकते हैं। बाकी रुकना चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे उसके बाद ही जाएंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो रीअपलोड है उसे तो आप वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पर भी साइबर कैफे वगैरह रहेगा तो वहाँ पर आप अपलोड करिएगा। और क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाना है तो आप वहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे तो उस पर आपका वाटर मार्क लगा रहेगा और उसे जाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। देखिए इसमें जाने और न जाने वाले में सबसे यहाँ पर समस्या आपके अटेस्टेड वाला है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में बोला गया था कि क्या है कि आप डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करें तो जो आपके गैजेटेड ऑफिसर्स हैं यानी राजपत्रित पदाधिकारी आप उनसे अटेस्टेड करवाइए, फिर उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रीअपलोड करिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका दिक्कत हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप दूसरे जिले के रहने वाले हैं, आपको बीपीएससी की तरफ से दूसरा जिला आवंटित किया गया है या फिर किसी अदर स्टेट से हैं, तो वहाँ पर आप गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजेंगे तो वहाँ पर कोई यदि मिल भी जाता है तो डर के मारे करेंगे नहीं कि पता नहीं आपका क्या दिक्कत है। कुछ लोग अच्छे होते हैं कर देते हैं, बाकी बहुत सारे लोग आप मतलब इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत डीएम वगैरह एसडीएम वगैरह रहते हैं वो लोग नहीं करते हैं। मतलब हालांकि कर देना चाहिए कि मतलब कैंडिडेट का इस तरीके का मिस्टेक है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं उसके बाद भी वो लोग जो है वो नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने घर रहेंगे तो आपका घर रहता है तो वहाँ से आप जो गैजेटेड ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं उनसे मतलब जान पहचान आपका नहीं है लेकिन फिर भी आप वहाँ के हैं तो एक तरीके से देखेंगे तो वो लोग जो है वो कर देते हैं। तो ये आपका जब पोर्टल ओपन होगा या फिर बीपीएससी की तरफ से आपका इसके संदर्भ में आपका नोटिस जारी किया जाएगा कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना है, तो वहाँ से आपका क्लियर होगा कि इस बार आपका गैजेटेड ऑफिसर्स का अटेस्टेड वाला मांगा गया है या फिर इसी तरीके से जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसे आप जिस तरीके से फॉर्म सबमिट करते टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सो उसी तरीके से आप यहाँ पर क्या है कि डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है वो करेंगे। तो ये जब आपका पोर्टल ओपन होगा तभी जो है आप लोगों को यहाँ पर पता जो है वो चलेगा। बाकी यहाँ पर काउंसलिंग को लेकर की एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो हम तो यहाँ पर 2-3 आपको समस्या बताएं जिसके कारण आप लोग को काउंसलिंग से बाहर किया गया, आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया गया, तो अब यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा भी अन्य आपका समस्या है जिस समस्या के कारण आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, तो आप उस समस्या को बताइएगा कि क्यों जो है आपका काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं वो अपना समस्या बताते हैं और उस समस्या का समाधान आपका बताया जाता है तो वो लोग फिर से जाते हैं काउंसलिंग कराने के लिए और उन लोग का काउंसलिंग जो है हो जाता है। तो यदि मान लीजिए आपका कोई किसी भी रीजन से काउंसलिंग नहीं हो गया तो आप अपनी बात जो है बिल्कुल शेयर करिएगा, ताकि हो सकता है कि आपके समस्या का समाधान किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से दे दिया जाए कि मेरे तरफ से भी ऐसा समस्या मेरे सेंटर पे भी इस तरीके से आया था और इस तरीके से आपका काउंसलिंग जो है वो करा दिया गया। तो आप यहाँ पर अपनी समस्या जो है बता सकते हैं, ताकि समस्या बताएंगे तो उसका रास्ता भी यहाँ पर जो है आपका निकाला जाएगा। फिर किसी अन्य शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से ऑलरेडी उस समस्या का समाधान का रास्ता जो है वो निकाला गया है, तो शायद वो शिक्षक अभ्यर्थी आपको बताए तो आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो जाएगा, ताकि जो भी आपका यहाँ पर मेहनत है आप एक तरीके से चयनित हो जाए, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है आपका यहाँ पर करा लिया जाए। तो यही अभी तक के लिए आपका अपडेट है और बाकी आप यहाँ पर अपडेट को लेकर जुड़ा रहा करिए, क्योंकि जो आपके काउंसलिंग वगैरह हैं आपके अलग अलग टोटल 38 जिलों में काउंसलिंग कराए जा रहे हैं। तो 38 जिलों से पता नहीं क्या कब आपका निर्देश या फिर दिशा निर्देश आ जाता है, तो उसको आप फॉलो करेंगे तभी, नहीं तो नहीं फॉलो करेंगे तो वो लोग काउंसलिंग आपका जो है
वो यहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा हर एक चीज़ जो है हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप इस चैनल राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।